एक दफा का किस्सा है। एक गांव में एक अत्यंत धनाढ्य सेठ निवास करता था। उसका केवल एक ही पुत्र था, परंतु वह अपने पुत्र से कदापि संतुष्ट नहीं था। उसके पुत्र का नाम नटवर था और वह बहुत ही मूर्ख था। कोई भी बुद्धिमानी का कार्य करना तो दूर, कुछ भी सार्थक नहीं करता था। उसकी मां नटवर से अत्यधिक स्नेह करती थी और उसके लिए सदैव अच्छा ही अच्छा सोचती थी। अगर नटवर कोई गलती कर भी देता तो उसकी मां उसकी गलती को छिपाने के लिए कोई न कोई बहाना अवश्य ढूंढ लेती थी। एक दिन उसकी मां ने सेठ जी से कहा, बेटा अब बड़ा हो गया है, उसकी शादी किसी सुशील लड़की से करवा दीजिए। लेकिन सेठ अपने पुत्र की मूर्खताओं से इतना लज्जित था कि उसने मन ही मन में निर्णय कर लिया था कि वह अपने पुत्र की शादी कभी नहीं करेगा। उसकी मां नटवर की शादी को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। वह तो वर्षों से उसकी शादी का सपना देख रही थी कि कब उसका बेटा बड़ा होगा और कब वह उसकी शादी करेगी। वह कभी यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बेटा आजीवन कुंवारा रहेगा, और इसके लिए वह कदापि तैयार नहीं थी। नटवर की शादी के लिए उसकी मां ने बहुत प्रयास किए। उसने सेठ जी को नटवर की समझदारी के कई उदाहरण बताए ताकि सेठ जी उसका विवाह करवा दें। यह सब बातें सुनकर सेठ जी और भी अधिक चिढ़ जाते थे। एक दिन जब सेठ जी की पत्नी ने अपने पुत्र की तारीफ की तो सेठ जी छिड़कर बोले, देखो तुम मुझसे यह सब कितनी बार कह चुकी हो, पर तुमने इसे कभी मुझे साबित करके नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। माताएं तो अपने बच्चों के प्यार में अंधी होती है। खैर, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं इस मूर्ख को एक अवसर अवश्य दूंगा। उसे बुलाओ और उसे यह 3 पैसे दे दो और कहो कि वह बाजार जाए और इनमें से 1 पैसे से कोई ऐसी चीज खरीदे जो उसके अपने लिए हो, दूसरा पैसा नदी में फेंक दे और तीसरे पैसे से वह यह 5 चीजें खरीदे, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, कुछ बगीचे में बोने के लिए और कुछ गाय को खिलाने के लिए। मां यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई कि अब कम से कम उसके बेटे को अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल गया। उसने तुरंत ही अपने बेटे को बुलाया और उसे 3 पैसे देते हुए पिता की समझाई हुई सारी बातें बता दी। नटवर ने पैसे ले लिए और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार जाकर उसने 1 पैसे का कुछ अपने लिए खरीदा और खा लिया। उसके बाद वह एक जलधारा के किनारे आया और दूसरा मुद्रा डालने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी बुद्धिमत्ता का एहसास हुआ और वह रुक गया। वह विचारने लगा कि इस मुद्रा को जलधारा में डालने से क्या लाभ होगा। अगर मैं 1 मुद्रा को जलधारा में डाल देता हूं तो मेरे पास केवल 1 ही मुद्रा बचेगी, और फिर इस 1 मुद्रा से ऐसा क्या खरीद सकूंगा जो भोजन के लिए भी हो, पेय के लिए भी हो, चबाने के लिए भी हो, उद्यान में बोने के लिए भी हो और साथ ही साथ गाय के भोजन के लिए भी हो। जैसा कि उसकी मां ने उसे बताया था, वह अभी इसी उधेड़ गुण में था कि संयोगवश वहां से एक लोहार की पुत्री गुजर रही थी। उसने देखा कि जलधारा के किनारे एक बालक उदास खड़ा है। उसने नटवर को देखकर उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने खिन्न क्यों हो? नटवर ने उस कन्या को सारी बात बता दी जो उसकी मां ने उसे समझाई थी। फिर नटवर ने उससे कहा, मेरी मां ने तीसरी मुद्रा जलधारा में फेंकने के लिए कहा था, परंतु यह तो मूर्खता है। वह कन्या बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम जाकर 1 मुद्रा का तरबूज खरीद लो और तीसरी मुद्रा अपनी जेब में रख लो, उसे जलधारा में मत डालो। वह आगे बोली, देखो तरबूज तुम्हारी मां की सभी शर्तों को पूरा करेगा। वह खाने की वस्तु भी है और पीने की भी, वह चबाने के लिए भी है और भूमि में बोने के लिए भी, और वह गाय के खाने के लिए भी कुछ ना कुछ देगा। तुम जाकर 1 तरबूज खरीद लो और अपनी मां को दे देना। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मां बहुत खुश हो जाएगी। नटवर ने वैसा ही किया। जब उसकी मां ने अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता देखी तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसे लगा कि उसका बेटा नटवर सच में बहुत ही समझदार है। उसने तुरंत ही उसे अपने पति के पास ले जाकर तरबूज दिखाया और बोली, देखो मेरे बेटे ने यह काम कर दिखाया है। तरबूज देखकर सेठ जी भी अचंभित हो गए और बोले, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह कार्य उसने स्वयं किया है। उसे तो समझ है ही नहीं, अवश्य किसी ने उसे सलाह दी होगी। फिर सेठ जी ने अपने बेटे नटवर की ओर देखा और उससे पूछा, तुम्हें यह करने के लिए किसने कहा? नटवर बोला, एक लोहार की बेटी मुझे मिली थी, उसी ने यह सलाह दी थी। सेठ जी बोले, मुझे मालूम था कि इस मूर्ख को इतनी समझ नहीं है और उस लोहार की बेटी ने इसकी सहायता की है। मैं तो कहता हूं उसी लोहार की बेटी से इसकी शादी करवा देते हैं। मां बोली, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अगले कुछ दिनों में सेठ जी लोहार के घर गए और उसकी बेटी से मुलाकात की। सेठ जी ने अपने बेटे का रिश्ता
लोहार की बेटी के साथ पक्का कर दिया। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि इतने धनी सेठ का बेटा एक लोहार की बेटी से विवाह करने जा रहा है। इस गांव के कुछ युवकों को यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी और उन्होंने इस विवाह को रोकने की योजना बनाई। गांव के कुछ लड़के नटवर के पास गए और उसे समझाने लगे कि वह अपनी पत्नी को पहली रात ही इतनी बुरी तरह पीटे कि वह आगे से उसे परेशान न करे और हमेशा उससे डरती रहे। वह मूर्ख नटवर उनकी बातों में आ गया और उसने लोहार को जाकर सब कुछ बता दिया। लोहार यह सुनकर बहुत चिंतित हो गया और अपनी बेटी को यह बात बताई। बेटी ने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं उसे संभाल लूंगी और उसे एक सही इंसान बनाकर ही छोड़ूंगी। फिर जिस दिन विवाह तय हुआ था, धूमधाम से शादी संपन्न हुई। शादी की पहली रात को जब दुल्हन सो रही थी, नटवर ने जूता उठाया और उसे मारने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने आंखें खोल दी और बोली, ऐसा मत कीजिए, आज शादी का पहला दिन है, इस दिन झगड़ा करना अपशकुन होता है, आप चाहे तो कल मुझे मार लेना। नटवर उसकी बात मान गया। अगली रात को भी जब नटवर ने दुल्हन को मारने के लिए जूता उठाया तो फिर से दुल्हन ने कहा, अगर पति पत्नी शादी के पहले हफ्ते में ही एक दूसरे का अपमान करेंगे तो यह बहुत बड़ा अपशकुन होगा। मैं जानती हूं कि आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कम से कम मुझे आज का दिन तो दीजिए, उसके बाद आप चाहे जितना मार लें। परिवार की परंपराओं के अनुसार 8वें दिन लड़की अपने पिता के घर चली गई। जब नटवर के दोस्तों को यह पता चला तो वे नटवर का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, तुम कितने मूर्ख हो, हमें तो मालूम था कि ऐसा ही होगा। इसी बीच सेठ की पत्नी अपने बेटे के भविष्य के बारे में चिंतित हो रही थी। वह सोच रही थी कि अब समय आ गया है कि उसका बेटा स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिए। उसने अपने पति से कहा, तुम नटवर को कुछ सामान देकर व्यापार के लिए बाहर भेज दो। सेठ ने कहा, कभी नहीं, उसे किसी भी तरह का सामान देना ऐसा होगा जैसे पानी में फेंकना, वह सब कुछ बर्बाद करके लौटेगा। तब पत्नी ने कहा, अब जाने भी दो, उसे समझ इसी तरह से तो आएगी, उसे कुछ पैसे दो और दूर देश की यात्राओं पर भेज दो। अगर वह कुछ पैसे कमा सकेगा तो कम से कम हम यह उम्मीद तो रख सकते हैं कि वह पैसे की अहमियत समझेगा। सेठ को अपनी पत्नी की बात सही लगी और उसने अपने बेटे को अकेले व्यापार करने की अनुमति दे दी। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसे कुछ धनराशि दी, कुछ सामान सौंपा और कुछ सेवकों को उसके साथ व्यापार करने के लिए अन्य राज्यों की ओर रवाना कर दिया। इस प्रकार नटवर अपने नौकरों के साथ व्यापार के लिए प्रस्थान कर गया। उनका कारवां अधिक दूर नहीं गया था कि वे एक विशाल बागीचे के पास से गुजरे। उस बगीचे के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं। नटवर ने अपने नौकर से कहा, यह कौन सी जगह है, अंदर जाकर देखो। नौकर गए और लौटकर बताया कि चार दीवारी के भीतर एक भव्य हवेली है। नटवर भी उत्सुकता से उस चार दीवारी में प्रवेश कर गया और हवेली में पहुंच गया। हवेली के अंदर उसे एक अत्यंत सुंदर युवती दिखाई दी। वह युवती वास्तव में एक धूर्त ठग थी और एक माहिर जुआरी भी। उसे वह सभी चालें आती थी जिनसे वह अपने विरोधियों का सारा धन हड़प लेती थी। उसकी सबसे प्रिय चाल यह थी कि जब वह खेलती थी तो एक काली बिल्ली को अपने साथ रखती थी। उस बिल्ली को उसने यह सिखा रखा था कि जब भी वह उसे संकेत देती तो बिल्ली लालटेन के पास जाकर उसे बुझा देती, जिससे अंधेरा हो जाता। ऐसा संकेत वह तब देती थी जब वह हार रही होती और इस तरह से वह अपने विरोधी का सारा धन हड़प लेती थी। यही चाल उसने नटवर के साथ भी चली और उसका सारा धन जीत लिया। केवल उसका धन ही नहीं बल्कि उसका सारा सामान और उसके नौकर चाकर भी जीत लिए। यहां तक कि नटवर खुद भी जुए में हार गया और वह भी अपनी कैद में चला गया। नटवर के साथ और भी कई लोग कैद में थे। तहखाने में एक व्यक्ति जो नटवर के साथ था, वही भी नटवर के ही राज्य का था और कुछ ही दिनों में वह रिहा होने वाला था, क्योंकि उसके परिवार ने उस जुआरी को एक बड़ी रकम अदा करने का वादा किया था। अगले ही दिन वह दूसरा कैदी रिहा होने वाला था। तब नटवर ने उसे एक चिट्ठी दी और कहा, यह चिट्ठी तुम मेरे पिता तक पहुंचा देना। वह कैदी रिहा होकर नटवर के पिता सेठ जी के पास वह चिट्ठी पहुंचा दी। सेठ जी ने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो उन्हें सारा मामला समझ में आ गया। उन्होंने वह चिट्ठी अपनी बहू को दिखाई। बहू ने कहा, पिताजी, मैं अपने पति को छुड़वाकर जरूर लूंगी, कृपया मुझे इस कार्य के लिए अनुमति दें। अपने पुत्र वधू की बुद्धिमानी और बहादुरी पर सेठ जी को पूरा विश्वास था। उन्होंने उसे अनुमति दी और कुछ धनराशि सामान देकर उसे विदा किया। बहू अपने काफिले के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां वह जुआरी लड़की थी।
बहू ने उस लड़की के पास खबर पहुंचाई कि एक बहुत धनी राजकुमारी उसके साथ जुआ खेलना चाहती है। जुआरी लड़की तुरंत ही सहमत हो गई। शाम को दोनों को जुआ खेलना था। इस बीच बहू ने जुआरी लड़की के नौकरों से पूछताछ की कि उनकी मालकिन किस प्रकार खेल जीतती है और कौन कौन सी चालों का उपयोग करती है। पहले तो नौकर बताने से मना करने लगे, पर जब बहू ने उन्हें अशर्फियों का लालच दिया तो वे मान गए और सब कुछ बताने को तैयार हो गए। उन्होंने बताया कि उनकी मालकिन शायद उन्हें हराने के लिए उस रात भी बिल्ली वाली चाल खेलेंगी। यह सुनकर बहू वहां से चली गई और शाम को जुआ खेलने पहुंची। वास्तव में बहू ने अपनी साड़ी में एक चूहा छुपा रखा था। खेल शुरू हुआ। बहू बहुत ही कुशल खिलाड़ी थी और जीतने लगी। यह देखकर जुआरी लड़की ने अपनी बिल्ली को इशारा किया। बिल्ली तुरंत लालटेन की तरफ दौड़ी। उसी समय बहू ने अपनी साड़ी से चूहे को छोड़ दिया। चूहा दूर भाग गया और उसके पीछे पीछे बिल्ली भी दौड़ी। कमरे की सारी चीजें इधर उधर गिर गईं। जुआरी लड़की कुछ परेशान हो गई। तब बहू बोली, क्या हम खेल आगे शुरू रखें? फिर क्या था, अब कोई बाधा नहीं थी। सो बहू बाजी जीत गई और फिर दूसरी बाजी भी जीत गई। तीसरी और चौथी बाजी भी वह जीतती चली गई। उसने न केवल अपने पति के पैसे और सामान वापस जीते, बल्कि उस लड़की का धन, सामान, नौकर और महल भी जीत लिया। इस प्रकार बहू ने सारा सामान बड़े बड़े बक्सों में बंद किया और वहां के सारे कैदियों को छुड़वाया, जिनमें उसका पति भी शामिल था। अपने पति को देखते ही बहू ने उसे पहचान लिया और अपने देश वापस रवाना हो गई। घर पहुंचने पर सास ससुर ने उसका भव्य स्वागत किया और वे खुश थे कि बहू उनके बेटे को सही सलामत वापस ले आई। अब उनके पास इतना धन भी था कि वे अपना आगे का जीवन बहुत आराम से बिता सकते थे। इसके बाद वे सब एक खुशहाल परिवार की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। बहुत समय पूर्व पहाड़ों की तलहटी में स्थित एक नगर में एक व्यापारी निवास करता था, जिसका नाम पुरुषोत्तम था। पुरुषोत्तम की मित्रता अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों से थी, जो उसके व्यापार में सहायता करते थे। वह व्यापारी अपनी वस्तुएं घोड़ों पर लादकर समीपवर्ती नगरों और क्षेत्रों में भेजता था। उसकी पत्नी पुष्पवती अत्यंत भली और लोगों की प्रिय थी, क्योंकि उसका स्वभाव मनोहारी और वह स्वयं भी अति सुंदर थी। एक दिन पुरुषोत्तम ने अपनी पत्नी से कहा कि वह दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है, ताकि उसका व्यापार और भी विस्तृत हो सके। पत्नी ने उसकी बात मान ली। उसने अपने मित्रों को भी बताया कि वह पहाड़ी क्षेत्रों से बाहर जाकर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विशेष वस्तुएं बाहर के इलाकों में बेचेगा। मित्रों ने भी सहमति दे दी। नगर के कारोबार की देखरेख का जिम्मा उसने अपने मित्र सुलोचन को सौंप दिया। पुरुषोत्तम ने सुलोचन से कहा कि वह हिसाब किताब बनाए रखे और जो भी मुनाफा हो वह उसकी पत्नी पुष्पवती को बता दे। सुलोचन ने इस पर सहमति व्यक्त की। एक सप्ताह पश्चात पुरुषोत्तम अपने एक नौकर के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा अत्यंत लंबी और कठिन थी, किंतु नदी नाले और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वह एक नए प्रदेश में पहुंचा, जिसका राज्य नर्मदा नदी तक विस्तृत था। वहां व्यापार की असीम संभावनाएं थी। पुरुषोत्तम ने वहां रुककर अपने परिश्रम और योग्यता से व्यापार में मनोयोग लगाया और खूब धन अर्जित किया। इधर उसका मित्र सुलोचना पुरुषोत्तम के व्यापार को हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने लगा। वह न तो मुनाफे का पैसा पुष्पवती को देता और न ही हिसाब किताब रखता। पुष्पवती ने राज्य के दीवान के पास जाकर सुलोचना की शिकायत की, जिससे सुलोचन अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने पुष्पवती को मारने की योजना बनाई, क्योंकि उसके जीवित रहते वह सारा व्यापार हड़प नहीं सकता था। उसने अपने एक खास नौकर को गुप्त रूप से बुलाकर पुष्पवती को नदी में डुबोने की योजना बनाई। उसने नौकर से कहा कि जब पुष्पवती सुबह सुबह नदी के पास वाले मंदिर में पूजा के लिए जाए, तब उसे नदी में धकेल दे। नौकर मौके की तलाश में था। जैसे ही पुष्पवती मंदिर से आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी, नौकर ने पीछे से आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। पुष्पवती चिल्लाई और पानी में गिर गई। पानी के साथ वह बहती चली गई। एक मांझी, जो उस समय अपनी नाव को बांध रहा था, उसने पुष्पवती को डूबते हुए देख लिया। पुष्पवती लगभग डूबने ही वाली थी, तभी मांझी ने पानी में तैरते हुए उसके बालों को पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया और नाव में सुरक्षित रखा। शायद पुष्पवती के शरीर में अंदर तक पानी भर गया था, जिससे वह सांस नहीं ले पा रही थी। मांझी ने बेसुध सी महिला को अपने घर की ओर ले जाना चाहा, ताकि उसका इलाज कर सके, मगर जब उसने उसके हाथों और गले में आभूषण देखे तो समझ गया
कि यह महिला किसी धनवान परिवार से होगी, लेकिन उसे बचाना आवश्यक था। मांझी ने नाव को अपने गांव की ओर तेजी से चलाया और गांव के पास पहुंचते ही उसे किनारे पर बांध दिया। उसने पुष्पवती को अपनी झोपड़ी में लाकर लिटा दिया। तभी उसकी पत्नी भक्ति आई और पूछने लगी, कौन है, किसकी लाश उठा लाए हो? मांझी ने उत्तर दिया, न जाने कौन है, मैंने इसे पानी में डूबते देखा और बड़ी मुश्किल से नाव से खींच कर लाया हूं। इसका मतलब इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, यह नहीं बचेगी शायद। दोनों ने मिलकर पुष्पवती के शरीर से पानी निकालने की कोशिश की और उनकी मेहनत रंग लाई। पुष्पवती पुनः जीवित होने लगी। दोनों ने आग जलाकर उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। मांसपेशियों की बस्ती में सभी जान गए कि एक डूबती हुई महिला को बचाया गया है। कुछ ही दिनों में पुष्पवती स्वस्थ हो गई। उसने मांझी और उसकी पत्नी को बताया कि वह कौन है और कैसे उसके पति के मित्र ने षड्यंत्र रचकर उसे मारने की कोशिश की थी। इस पर मांझी की पत्नी बोली, पुष्पवती, तुम्हें अपने पति के लौटने तक यहीं हमारे साथ रहना चाहिए। नगर में तुम्हारा जाना सुरक्षित नहीं है। इसीलिए पुष्पवती उनके साथ रहने लगी। वह उनका धन्यवाद देने से नहीं थकती थी और उनके काम में हाथ बटाने लगी। कभी वह चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाने में सहायता करती और कभी कभी गेहूं पीसने के लिए चक्की लेकर बैठ जाती। एक दिन वह झोपड़ी के बाहर सफाई कर रही थी। तभी वहां से गांव का सरदार गुजरा। उसने पुष्पवती को देखा और पूछा, तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो? पुष्पवती ने उत्तर दिया, हाँ, मैं किसी दूसरी जगह से आई हूं। सरदार ने मांझी से व्याख्या की और कहा, तुम तो सरदार की रानी बनोगी। उसने पुष्पवती का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। अंदर से मांझी की पत्नी बाहर आई और सरदार के पास आकर कहा, सरदार, इसे छोड़ दीजिए, यह एक भली औरत है। सरदार ने उत्तर दिया, यही तो करने जा रहा हूं। यह कहकर सरदार उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर अपने घर ले गया। सरदार का आवास एक छोटी पहाड़ी पर स्थित था। उसने पुष्पवती को आंगन में स्थित एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। कल ही तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। यह कहकर वह अपने मकान में चला गया। कोठरी के भीतर पुष्पवती रोती और सिसकती रही, मगर उसकी सहायता करने कौन आ सकता था। संध्या के समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। पुष्पवती ने सोचा कि यही मौका है यहां से भागने का। उसने सेविका से कहा, बहन, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी लाकर दोगी? सेविका पानी लेने के लिए दूसरी ओर चली गई तो पुष्पवती ने मौका देखकर चुपचाप वहां से बिना कोई आवाज किए निकलने का रास्ता खोजा। वह आंगन से बाहर निकली और पैरों के पीछे छिपकर पहाड़ी से उतरने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं सरदार उसे ढूंढता हुआ न आ जाए और उसे फिर से पकड़ ले। दूसरी ओर उसका पति दूसरे प्रदेश में अपनी पत्नी पुष्पवती के लिए आभूषण खरीद रहा था, जबकि पुष्पवती वहां से भागते भागते एक मंदिर में पहुंची। पूरी रात मंदिर में बिताने के बाद पुष्पवती वहां से आगे चल पड़ी। उसका ना कोई छौर था, ना कोई ठिकाना। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि दूर से कुछ लोग चले आ रहे थे। वह हिम्मत जुटाकर उनके पास पहुंची। घोड़ों को हाँकता हुआ एक व्यक्ति चला आ रहा था। जब उसने पुष्पवती को देखा तो वह रुक गया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। इस जंगल से बाहर, कहीं भी ले चलो, किसी गांव में या किसी बस्ती में, पुष्पवती ने उत्तर दिया। वह आदमी बोला, मुझे यह सामान लेकर उद्योग नगर जाना है, वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? क्यों नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो। तुम भी भली औरत लग रही हो, मगर दुखियारी सी हो। हाँ, आओ बैठो। यह कहकर उस आदमी ने पुष्पवती को घोड़े पर बिठा लिया। कुछ दूर जाकर उस आदमी ने घोड़े को रोका और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर बाजरे की रोटियां निकाली जो उसने पुष्पवती को दी। बहन, इसमें बस यही रोटियां हैं, मैं तो यही खाता हूं। तुम्हें भूख लग रही है तो तुम भी खा लो। भूख की मारी पुष्पवती को वह सूखी रोटियां किसी दावत से कम नहीं लगी। उन सूखी रोटियों में स्वाद भी था और ताकत भी। रोटी खाकर पुष्पवती तृप्त और संतुष्ट हो गई। बहन, मैं तो उद्योग नगर पहुंचकर सामान उतारकर घोड़ों को घुड़साल में रखूंगा। उस जगह पर कोई विश्राम गृह या धर्मशाला नहीं है, केवल एक मठ है जहां साधु और सन्यासी रहते हैं, तो तुम मुझे वहीं छोड़ देना। यह कहते हुए पुष्पवती और वह आदमी दोनों आगे की यात्रा करने लगे।
दूसरे राज्य में गए पुष्पवती के पति ने वहां से लौटने की तैयारी शुरू की। अपनी पत्नी से मिलने की उत्कंठा में उसने सोने की मोहरें एक थैली में रखी और अपने नौकर के साथ वापसी की राह पकड़ी। उधर पुष्पवती को एक मठ में पहुंचा दिया गया जहां साधु और सन्यासी रहते थे। मठ में पहुंचने पर एक सन्यासिनी ने पुष्पवती को वहां के नियम और कायदे समझाए जो आश्रम में रहने के लिए आवश्यक थे। पुष्पवती को वह वातावरण बेहद पसंद आया। चारों ओर सुंदर बगीचे और फलदार वृक्षों से घिरा हुआ आश्रम उसे मुक्ति का एहसास दिला रहा था। अब पुष्पवती उसी आश्रम में रहने लगी, जबकि उसका पति प्रदेश से तपसी के लिए निकल पड़ा। 500 कोस की यात्रा करने के बाद जब वह अपने घर पहुंचा तो उसे वहां नए लोग मिले। न उसकी पत्नी थी, न कोई नौकर। उसके कारोबार और घर को उसके मित्र ने हड़प लिया था। व्यापारी को अपनी पत्नी पुष्पवती की बहुत चिंता सताने लगी। वह कहाँ गई और कैसी होगी, यह जानने के लिए उसने कुछ सोने की मोहरों से एक नया घर खरीदा और अपने नौकर को उसमें रखा ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। इसके बाद व्यापारी पुरुषोत्तम अपनी पत्नी पुष्पवती को खोजने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और कुछ खास मित्रों से पता किया कि वह देवी के मंदिर में गई थी। तब से कोई घटना घटी जिसके बाद वह दिखाई नहीं दी, क्योंकि मंदिर से वह लौटकर ही नहीं आई। व्यापारी पुरुषोत्तम देवी मंदिर में जाकर पुजारी से पूछताछ करने लगा। पुजारी ने कहा कि पिछले 8 महीनों से उसकी पत्नी यहाँ पर नहीं आई है, मगर उसे विश्वास है कि वह जीवित है। पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर ढूंढने की सलाह दी। पुरुषोत्तम अपनी पत्नी की खोज में घाटी से बाहर निकल पड़ा और वहां के स्थानीय लोगों से किसी अनजान स्त्री के बारे में पूछताछ करने लगा, मगर कोई भी उसे सही जानकारी नहीं दे पाया। इधर व्यापारी के नौकर को अपने मालिक के मित्र का वह सेवक मिला जिसने पुष्पवती को नदी में धक्का दिया था। वह सेवक व्यापारी के नौकर को सब कुछ बता देता है और यह भी बताता है कि वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसे ग्लानि हो रही है और वह अंदर ही अंदर से भस्म हो रहा है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को बिना कारण अपने लालची मालिक के कहने पर नदी में धकेल दिया था। ढूंढते ढूंढते पुरुषोत्तम बुद्धनगर पहुंच गए और वहां पर इतना निराश हो गया कि उसने निश्चय कर लिया कि कल ही वह इस क्षेत्र से वापस लौट जाए। वह एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम नम धन की कौन कम नहीं, लेकिन मन की शांति का अभाव उसे न कोई पटन की खोज में उसने नंबी मित और अब बेगत अचानक उसे एक दोनों वृक्षों की ओर जाकर हुए एक वृक्ष उसके सामने अगर कुछ फल या भोजन है तो वह दे दीजिए। व्यापारी ने निराश स्वर में कहा, मैं खुद भूखा हूं, अन्य कहां से लाऊंगा। भिक्षुक ने उसे मठ का रास्ता दिखाया और कहा, तुम वहां जाकर भोजन कर सकते हो। मठ के पास पहुंचकर व्यापारी ने अपने घोड़े को बाहर बांधा और मठ के अंदर गया। वहां उसे एक सन्यासी मिले। व्यापारी पुरुषोत्तम ने उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया, महाराज, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया क्या आपके आश्रम में मुझे भोजन मिल सकता है। भोजन करने के बाद दोपहर में जब व्यापारी अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था, तभी पुष्पवती ने अपने पति को देख लिया। वह समझ गई कि उसका पति उसे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गया है। वह दौड़ती हुई सन्यासिनी के पास गई और उसे बताया कि उसका पति बाहर है। सन्यासी ने तुरंत एक भिक्षुक को मठ के द्वार पर भेजा और कहा, उस आदमी को रोका जाए, उसे बाहर न जाने दिया जाए। भिक्षुक व्यापारी को वापस कुटिया में ले गया। इसके बाद सन्यासिनी पुष्पवती को लेकर व्यापारी के पास पहुंची। व्यापारी ने जब अपनी पत्नी को देखा तो वह घबरा गया। उसने सोचा कि शायद अब वह उसके साथ नहीं जाएगी। उसने अपने भाग्य को कोसते हुए सोचा कि उसका कारोबार भी गया और उसकी पत्नी भी बिछड़ गई। तभी सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हारी पत्नी यहां सुरक्षित है। अगर यह बाहर रहती तो न जाने कितने संकटों का सामना करना पड़ता, परंतु अब तुम आ गए हो तो तुम अपनी पत्नी को वापस ले जा सकते हो। सन्यासी की यह बात सुनकर व्यापारी पुरुषोत्तम बेहद खुश हो गया। वहां सभी सन्यासियों का आशीर्वाद लेकर वह अपनी पत्नी के साथ विदा हो गया। घर पहुंचते ही जब व्यापारी के नौकर ने अपनी मालकिन को देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने व्यापारी को उस सेवक से मिलने की बात बताई। सेवक को पकड़ा गया और कोतवाल के पास ले जाया गया। उसने कोतवाल को सब कुछ साफ साफ बता दिया। व्यापारी के मित्र को भी कोतवाल ने पकड़ लिया और दोनों को राजा के सामने प्रस्तुत किया।
राजा ने दोनों को कारागार में डलवा दिया। व्यापारी पुरुषोत्तम को अपना पुराना घर और कारोबार खोकर नई शुरुआत करनी पड़ी। पुष्पवती अपने पति के साथ अपने पुश्तैनी घर में वापस आ गई। नौकरों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। घर में प्रवेश करने से पहले पुरुषोत्तम ने 7 घोड़ों पर अनाज, दालें इत्यादि लादकर अपने चहेते नौकरों को यह सामान उद्योग नगर के मठ में भेजने का आदेश दिया। उसने कहा, उस भिक्षु को ढूंढ लेना जिसने भिक्षा मांगी थी, और उसे कहना कि तब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं भिक्षा पात्र में क्या डालता। नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन किया और बुद्ध नगर की तरफ प्रस्थान कर गया। इसके बाद पुष्पवती अपने पति के साथ अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी। वे हंसते खेलते अपने जीवन को धार्मिकता और शुद्धता के साथ व्यतीत करने लगे। कभी कभी वे नगर जाते और उन साथियों का आशीर्वाद प्राप्त करते जिन्होंने उनकी सहायता की थी। उनका चहेता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ उनके समृद्ध परिवार का हिस्सा बन गया। इस प्रकार शुक्र, स्नेह और नैतिकता का आवरण निभाते हुए वे तब तक जीवित रहे जब तक उनके पोती पोतियों के विवाह नहीं हो गए। यह कथा बहुत पुरानी है। पंडित बलराम शास्त्री अपनी धर्मपत्नी माया के साथ एक छोटे से गांव में निवास करते थे। माया की अरसे से एक हार की प्रबल अभिलाषा थी। उन्होंने अनेकों बार पंडित जी से हार की मांग की थी, किंतु पंडित जी हर बार टाल देते थे। वे स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। पंडित जी अपने तर्कों से हमेशा अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते थे। वे कहते थे कि गहनों का कोई फायदा नहीं होता, यह धातु तो अच्छी भी नहीं है। अगर इसे सुनार के पास ले जाओ तो वह इसकी बहुत कम कीमत देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गहने घर में रखना चोरों को निमंत्रण देने जैसा है। थोड़ी देर की सजावट के लिए इतनी मुसीबत मोल लेना बुद्धिमानी नहीं है। बेचारी माया तर्क शास्त्र में पारंगत नहीं थी, इसलिए वह पंडित जी की बातों के आगे निरुत्तर हो जाती थी। पड़ोसियों को देख देख कर उसका मन और दुखी हो जाता था, पर वह अपना दुख किससे कहे। पंडित जी अगर ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल हल हो जाती, पर वे आलसी थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में ही बीतता था। माया की बातों को सुनना उन्हें मंजूर था, लेकिन उनकी नींद में कोई कमी नहीं आती थी। एक दिन पंडित जी पाठशाला से लौटे तो देखा माया के गले में एक सोने का हार जगमगा रहा था। हार की चमक से माया के मुख का तेज और बढ़ गया था। पंडित जी ने माया को इतना सुंदर कभी नहीं देखा था। उन्होंने पूछा, यह हार किसका है? माया ने कहा, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी। यह हार देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें दिखाने के लिए यह हार पहनकर चली आई। अब बस एक तू भी मुझे ऐसा ही हार बनवा दो। पंडित जी बोले, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई हो, कहीं चोरी हो गई तो हार बनवा कर देना पड़ेगा, और बदनामी होगी सो अलग। माया ने कहा, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी। जब सभी पहनती हैं तो मैं क्यों ना पहनूं? सब कुएं में कूदे तो तुम भी कुएं में कूद पड़ोगे क्या? सोचो तो, इस वक्त इस हार की कीमत 800 रुपए से कम नहीं है। अगर 1 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज रखा जाए तो यह वर्ष में 1000 रुपए के लगभग हो जाएंगे। लेकिन 2 वर्ष बाद यह तुम्हारा हार मुश्किल से 400 रुपए का ही रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने का सुख लोगी तो उसका क्या फायदा? पंडित जी ने कहा, तुम ऐसा करो, यह हार वापस कर दो और भोजन कराओ और आराम से सो जाओ। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात्रि में पंडित जी आंगन में सोते थे। एक रात माया ने चीख पुकार मचाई, चोर चोर, घर में चोर घुस आया है, मुझे घसीट कर ले जा रहा है। पंडित जी हड़बड़ाकर जाग गए और बोले, कहाँ है? दौड़ो दौड़ो। माया ने कहा, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी थी। लालटेन लाओ और मेरी लकड़ी भी उठाकर लाना। इतने में कई लोग पंडित जी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, चोर कहाँ है पंडित जी? पंडित जी ने उत्तर दिया, कोई से बंद पड़ी है क्या? माया ने कहा, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय रे, यह तो हार ले गया। पहने पहने ही सो गई थी, मुझे गले से ही निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित जी बोले, तुमने हार उतार कर वापस न किया था? माया ने कहा, मैं क्या जानती थी कि आज ही मुसीबत सिर पर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित जी ने कहा, अब हाय करने से क्या होगा? अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहता था कि सभी घड़ी बराबर नहीं होती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात?
इतने में पड़ोसी लालटेन लेकर वहां पर पहुंच गए। घर का कोना कोना देखा, क्यारियां देखी, छत पर भी चढ़कर देखा, शौचालय में झांका, पर कहीं भी चोर का कोई अता पता नहीं था। एक पड़ोसी ने कहा, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरे ने कहा, बिना घर के भेदी के कभी भी चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं ले गया चोर? माया ने कहा, और तो कुछ नहीं गया, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़ा है। निगोड़ी को ले जाना ही था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज लेकर क्यों चला गया? अब मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी? पंडित जी बोले, अब कहने का मजा मिल गया ना। हाय भगवान, इस मुसीबत से बचाए। पंडित ने कहा, कितनी बार तो मैंने समझाया, पर तुम ना मानी। बात की बात में 800 रुपए निकल गए। अब देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। अब आगे मेरे घर का एक एक दिन का चूर्ण कर ले जाते हैं तो मुझे इतना दुख ना होता। अभी बेचारी पड़ोसन ने नया हार ही बनवाया था। पंडित जी बोले, क्या मालूम है, पड़ोसन तो लेती थी। माया ने कहा कि घर में चोरी हो गई है, क्या लेंगी वह अब? उनके लिए कोई चोरी थोड़ी ना करने जाएंगे हम। पंडित जी ने कहा, तुम्हारे घर से चीज गई है, तुम्हें ही देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या मतलब कि कोई चोर ले गया है या तुमने उठाकर रख लिया? तो इतने रुपए कहां से आएंगे? माया ने कहा, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे बचेगी। मगर तुमने यह बड़ी भूल कर दी। मुझे क्या पता था, मेरी अक्ल तो घास चरने गई थी, जो इस छोटे से सुख के लिए मैंने इतनी मुसीबत मोल ले ली। मैं ही अभागिन हूं। पंडित जी ने कहा, अब पछताने से क्या होगा और अपने आप को कोसने का क्या फायदा? चुप होकर बैठो और सीन से कह दो कि तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अब पंडित जी को प्रतिदिन यही चिंता सताने लगी कि किस प्रकार पड़ोसन को संतुष्ट किया जाए। उन्होंने सोचा कि अपने ब्राह्मण होने के गर्व को सस्ते में बेचना अनुचित है। आलस्य त्याग कर उन्होंने धनार्जन का संकल्प लिया। अगले 6 महीनों तक उन्होंने दिन रात की परवाह नहीं की। दोपहर की नींद छोड़ दी और रात को भी देर तक जागते रहे। पहले वह केवल एक पाठशाला में पढ़ाते थे, अन्य कार्य करना उन्हें ब्राह्मण धर्म के विपरीत लगता था। परंतु अब वह पाठशाला के बाद शाम को भगवत कथा करने लगे और रात 11-12 बजे तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाने लगे। प्रातःकाल मंदिर में जाकर दुर्गा जी का पाठ करते। उनकी पत्नी माया को अब चिंता होने लगी। उसने सोचा, इतनी मेहनत से कहीं वह बीमार न पड़ जाए तो समस्या बढ़ जाएगी। पंडित जी का शरीर कमजोर हो रहा था और चिंता के कारण वे दिन प्रतिदिन और भी पतले होते जा रहे थे। 5 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन संध्या के समय जब पंडिताइन दिया बाती करने जा रही थी, तभी पंडित जी आए और अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर उनके सामने फेंक दी। बोली, आज मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक और सुंदर बनावट देखकर माया के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। तुम खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर, इससे क्या फर्क पड़ता है? ऋण तो चुकाना ही था। माया ने कहा, यह ऋण नहीं, बदला है। बदला भी नहीं तो क्या है? पंडित जी बोले, तुम्हारी निशानी। तो क्या रहने के लिए दूसरा हार बनवाऊं? नहीं, वह हार चोरी नहीं हुआ था, मैंने यूं ही झूठ मूठ का शोर मचाया था। पंडित जी ने कहा, सच? माया ने पूछा। हां सच, तुम्हारी कसम, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूं। तो तुमने मेरे साथ नाटक किया था? हां, तुम्हें मालूम है तुम्हारे इस नाटक के कारण मुझे कितना मूल्य चुकाना पड़ा? क्या वह मूल्य 500 रुपए से अधिक था? हां, बहुत अधिक। मुझे अपनी आत्म स्वतंत्रता का बलिदान करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने हार वापस लौटा दिया और माया ने अपना नया हार पाकर खुशी महसूस की। पंडित जी ने आलस्य छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी के साथ चैन का जीवन व्यतीत करने लगे। मणिकुल गांव में उमाशंकर नामक एक व्यक्ति निवास करता था। उमाशंकर श्मशान का रक्षक था और अत्यंत निर्धन स्थिति में जीवन यापन कर रहा था, परंतु उसका हृदय बड़ा ही निर्मल और पवित्र था। वह अपने कार्य को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाता था। गांव के लोग उसे देवतुल्य व्यक्ति मानते थे। श्मशान में अपने प्रियजनों के वियोग में डूबे हुए लोगों को वह सांत्वना प्रदान करता था। शव को जलाने के लिए आवश्यक लकड़ियों या धन के लिए वह किसी को परेशान नहीं करता था। जो भी देते थे वह स्वीकार कर लेता था। जब तक शव पूर्णतः जल न जाए, उमाशंकर वहीं बैठा रहता था। जो भी उसके पास था उसी में वह संतुष्ट था।
इसी कारणवश वह हमेशा परेशान रहता था। उसकी एकमात्र इच्छा हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने की थी, परंतु इसके लिए उसे पर्याप्त धन की आवश्यकता थी, जो उसके पास नहीं था। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि गांव के बाहर पेड़ों के बीच एक अनाथ शव पड़ा हुआ है। उमाशंकर वहां गया और शव को अपने कंधों पर उठाकर श्मशान में ले आया। लकड़ियां इकट्ठी करके और पूरी व्यवस्था के साथ उसने शव का दाह संस्कार कर दिया। उमाशंकर ने यह सारा कार्य अत्यंत श्रद्धा के साथ किया। उसके मन में उस शव के प्रति किसी भी प्रकार की घृणा या क्रोध नहीं था। तभी एक अनजान व्यक्ति उसे दूर से यह सब करते हुए बड़े ध्यान से देख रहा था। काम पूरा करके उमाशंकर श्मशान के पास स्थित कुएं में स्नान करके जब घर जाने के लिए निकला, तभी वह अनजान व्यक्ति उमाशंकर को पुकारता है और उसे रोक लेता है। उस व्यक्ति ने उमाशंकर से कहा, उमाशंकर, मैं लक्ष्मीपुर गांव का हूं। मेरा नाम हरिनारायण है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और आज अपनी आंखों से यह सब देख भी लिया। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे मन में एक प्रबल इच्छा है और मैं इसे पूरी करने आया हूं। उमाशंकर ने जवाब दिया, हुजूर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, कृपया स्पष्ट बताइए। हरिनारायण ने कहा, मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करना चाहते हो। यदि तुम हाँ कह दोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ हरिद्वार ले जाऊंगा। उमाशंकर ने हाथ जोड़कर अश्रुपूरित नयनों के साथ कहा, मालिक, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है। हरिनारायण ने स्नेहपूर्वक उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अगली पंचमी के दिन हरिद्वार की यात्रा के लिए तैयार रहना। यह कहकर हरिनारायण वहां से प्रस्थान कर गए। पंचमी के दिन उमाशंकर के द्वार पर एक बग्घी आकर रुकी, जिसमें हरिनारायण बैठे थे। उन्होंने उमाशंकर को आदरपूर्वक अपने पास बैठाया और बग्घी वहां से चल पड़ी। 1 महीने की यात्रा के बाद वे हरिद्वार पहुंचे, गंगा में स्नान किया और गंगा माता की पूजा की। उमाशंकर को लगा कि उसका जीवन सार्थक हो गया। लौटते समय उन्होंने अन्य तीर्थ स्थलों के भी दर्शन किए और फिर अपने गांव लौट आए। अपने घर जाने से पूर्व उमाशंकर ने हाथ जोड़कर हरिनारायण से कहा, हुजूर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हरिद्वार के दर्शन कर पाऊंगा। आपकी कृपा से मेरी यह इच्छा भी पूर्ण हो गई। अब तो प्राण भी निकल जाए तो कोई दुख नहीं होगा। मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। इस पर हरिनारायण बोले, उमाशंकर, मेरी इतनी प्रशंसा मत करो। तुम्हें हरिद्वार दिखाने के पीछे मेरा भी एक स्वार्थ है। उमाशंकर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मैंने आपसे प्रार्थना भी नहीं की थी, फिर भी आप मुझे हरिद्वार ले गए। इसमें भला आपका क्या स्वार्थ हो सकता है। हरिनारायण ने कहा, हाँ उमाशंकर, मैं सच कह रहा हूं। मैंने व्यापार में बहुत धन कमाया, परंतु मेरा मन अशांत है। मेरे जीवन में स्नेह की कमी है। मेरे अपने भी पराये हो गए हैं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों स्वार्थी हैं। अब बुढ़ापे में उन्होंने मुझे व्यापार से अलग कर दिया और घर से भी निकाल दिया। जो थोड़ा बहुत पैसा अलग रखा था, उसमें एक मकान बनवाकर मैं अकेला ही रहता हूं। मेरे बेटों ने कभी मेरी सुध नहीं ली। अब तो कई महीने बीत चुके हैं। भरे गले से हरिनारायण ने आगे कहा, मुझे तो यह भी विश्वास नहीं कि मेरे बेटे मेरे मरने के बाद मेरा दहन संस्कार भी करेंगे या नहीं। तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। तुम जैसे भले आदमी को हरिद्वार घुमा लाऊं तो बड़ा ही पुण्य मिलेगा। यही सोचकर बस मैं तुम्हारे पास आया हूं। मेरी एक प्रार्थना है कि जब कभी मेरी मृत्यु हो तब तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करना। इसके लिए जो भी आवश्यक तैयारियां हैं मैं अभी से कर दूंगा। कहते कहते हरिनारायण के आंसू टपकने लगे। हरिनारायण की बातें सुनते सुनते उमाशंकर का मन विचलित हो गया। उसने कहा, मालिक, आप धर्मात्मा है। आपको कभी ऐसी स्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझ जैसे गरीब को हरिद्वार ले गए, इस पुण्य का फल तो आपको अवश्य मिलेगा। आपके बेटों के मन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। इसके पश्चात दोनों अपने अपने घरों को लौट गए। इधर हरिनारायण के कपटी पुत्रों से पिता का संचित व्यापार संभल नहीं रहा था। व्यापार की जो समझ और कुशलता हरिनारायण में थी, वह उनके बेटों में नहीं थी। कुछ ही समय में उन्होंने पिता का स्थापित व्यापार लगभग नष्ट कर दिया। कर्ज में डूबे हुए अब उन्हें ऋण वसूलने वाले तंग करने लगे और पैसे लौटाने की मांग करने लगे। हरिनारायण के पुत्र उनसे समय मांगते, लेकिन ऋणदाता कहते, तुम पर विश्वास कैसे करें, तुम तो अपने पिता के भी सगे नहीं हो। हाँ, अगर हरिनारायण स्वयं होते तो हम उन्हें अगले 10 वर्षों तक का भी कर्ज दे सकते थे। हरिनारायण के पुत्र अब पछताने लगे कि क्यों उन्होंने अपने पिता के साथ बुरा बर्ताव किया। छोटे बेटे ने कहा,
अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम पिताजी के चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगे तो वे अवश्य हमें माफ कर देंगे। यही सोचकर दोनों बेटे अपने पिता हरिनारायण के पास पहुंचे और उनसे क्षमा याचना की। हरिनारायण अपने पुत्रों में आए इस परिवर्तन को देखकर प्रसन्न हो गए। वे अपने पुत्रों के साथ उमाशंकर के पास गए और बोले, उमाशंकर, देखो भगवान की लीला। जैसे ही मैंने तुम्हारी हरिद्वार जाने की इच्छा पूरी की, भगवान ने भी मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। मेरे पुत्रों में परिवर्तन लाकर भगवान ने अपनी महिमा दिखाई। उमाशंकर ने कहा, मालिक, आपने मुझे हरिद्वार दिखाने का जो पुण्य कार्य किया है वह व्यर्थ थोड़े ही जाएगा। सदा भले आदमी का भला ही होता है। इसके पश्चात हरिनारायण अपने पुत्रों के साथ लौट गए और उन्होंने उमाशंकर के लिए एक पक्का घर बनवाया और उसके अच्छे जीवन निर्वाह का प्रबंध भी कर दिया। पुराने समय की बात है। सोनपुर नामक एक नगर था। यह नगर बहुत ही विशाल और समृद्ध था तथा नगर में अधिकांश लोग धनी थे। व्यापारिक दृष्टि से यह नगर अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस नगर की विशेषता यह थी कि यहाँ हर प्रकार के व्यापार की वस्तुओं की बड़ी बड़ी मंडियां थी। कहीं अनाज की मंडी थी तो कहीं फल सब्जी का बाजार, कहीं पशुओं का व्यापार होता था तो कहीं दूध घी का कारोबार। आसपास के सैकड़ों गांवों के छोटे छोटे व्यापारी यहाँ आते और अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार माल खरीद कर ले जाते। इस नगर में कई बड़े बड़े धनवान सेठ भी रहते थे। इन्हीं में से एक थे सेठ रतनलाल। सेठ रतनलाल न केवल धनवान थे बल्कि धर्म कर्म और पुण्य कार्यों में भी सदैव अग्रणी रहते थे। उन्होंने नगर में एक ऐसी धर्मशाला बनवाई थी जहां कोई भी यात्री बिना किसी शुल्क के रह सकता था। वहां रहने और खाने की व्यवस्था मुफ्त थी। दूसरे गांवों से व्यापार के सिलसिले में आने वाले व्यापारी इसी धर्मशाला में ठहरते और उन्हें कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ता। सेठ रतनलाल के लिए यह एक धर्म का काम था। एक शाम की बात है, सेठ रतनलाल अपनी धर्मशाला में थे। तभी दो व्यापारी जो दूसरे गांव से आए थे वहां आए और रहने के लिए कमरे के बारे में पूछने लगे। सेठ रतनलाल ने पूछा, आप दोनों कौन हैं? आपका क्या व्यापार है और आप यहाँ क्या खरीदने आए हैं? यह सब जानकारी मुझे बतानी होगी, तभी मैं आपको धर्मशाला में ठहरा सकता हूँ। पहले व्यापारी ने अपना परिचय देते हुए कहा, जी, मैं सुखराम हूँ और घी का कारोबार करता हूँ। उसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। दूसरे व्यापारी ने कहा, सेठ जी, मैं हीरामल हूँ और चमड़े का व्यापार करता हूँ। इसी वजह से चमड़ा खरीदने के लिए यहाँ आया हूँ। सेठ रतनलाल ने कुछ क्षण सोचा और कहा, सुखराम जी, आप घी के व्यापारी हैं तो मैं आपको एक कमरा रहने के लिए दे देता हूँ। और दूसरे व्यापारी से कहा, आप चमड़े के व्यापारी हैं और चमड़ा खरीदने के लिए आए हैं, आपको बाहर बरामदे में ही सोना होगा। उनकी बात सुनकर दोनों व्यापारी बहुत हैरान हुए और एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आया कि सेठ जी यह कैसी बात कर रहे हैं, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें लगा कि सवाल जवाब करने से सेठ जी नाराज हो सकते हैं और रात बिताने के लिए छत भी नहीं मिलेगी। खैर, दोनों सेठ जी के कहे अनुसार अपनी अपनी जगहों पर सो गए। अगली सुबह दोनों व्यापारी जल्दी उठकर तैयार हो गए और नगर में चले गए। दोनों ने अपने अपने कारोबार के हिसाब से माल खरीदने के लिए मंडियों के चक्कर लगाए और सौदा पक्का करके सारा काम निपटाकर शाम तक फिर से धर्मशाला में लौट आए। जब वह धर्मशाला पहुंचे तो सेठ ने उनसे पूछा, कैसा रहा आपका दिन? आपको अपने अपने व्यापार के हिसाब से माल मिल गया? दोनों ने बड़ी उत्साह से कहा, जी सेठ जी, हम दोनों को माल मिल गया। अब तो बस कल सुबह ही अपने अपने गांव लौट जाएंगे और माल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यह कहते हुए दोनों व्यापारी मुस्कुराने लगे। इसके बाद वह दोनों पिछली रात की तरह ही अपनी अपनी जगह की तरफ बढ़ने लगे, यानी चमड़े वाला व्यापारी बरामदे की तरफ और घी का व्यापारी अंदर कमरे की तरफ। तभी सेठ जी ने उन्हें आवाज लगाकर रोक लिया और कहा, आज रात चमड़े के व्यापारी अंदर कमरे में सोएंगे और घी के व्यापारी सुखराम बाहर बरामदे में सोएंगे। दोनों व्यापारी एक बार फिर से चौंक गए कि सेठ रतनलाल यह कैसा खेल खेल रहे हैं। जिसे कल अंदर सुलाया था उसे आज बाहर बरामदे में, और जिसे कल बरामदे में सुलाया था उसे आज अंदर कमरे में सुला रहे हैं। यह कैसा अजीब व्यवहार है। परंतु वह दोनों एक बार फिर से कुछ नहीं बोले और सेठ जी के कहे अनुसार अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए। सुबह दोनों व्यापारी तैयार होकर अपने गांव लौटने लगे। तब उन्होंने सेठ से पूछा, सेठ जी,
हम जानना चाहते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा अजीब व्यवहार क्यों किया। सेठ रत्नलाल ने कहा, मैं अतिथि की भावना के हिसाब से ही उनके साथ व्यवहार करता हूँ। जब आप दोनों पहली रात यहाँ पर आए थे तो आप दोनों को अपना अपना माल खरीदना था, और माल खरीदते समय आप दोनों चाहते थे कि माल सस्ता मिले। घी तभी सस्ता मिल सकता है जब देश में खुशहाली हो और दूध की अधिक मात्रा हो, परंतु चमड़ा तभी सस्ता मिलेगा जब अधिक मात्रा में पशुओं की हत्याएं हुई हो, और मेरे विचार में पशुओं की हत्या अनुचित है। इसीलिए मैंने अच्छी भावना वाले घी के व्यापारी को अंदर बुलाया और चमड़ी के व्यापारी को बाहर रखा। परंतु अगली रात आप अपना अपना माल खरीद चुके थे। अब आप दोनों की स्थिति में अंतर आ गया था। आप दोनों चाहते थे कि जो भी माल आपने खरीदा है वह महंगा बिके, इससे आपका मुनाफा ज्यादा होगा। घी तभी महंगा बिकेगा जब दूध की कमी हो जाए और देश में दूध, दही और घी की कमी हो। यह सोचना एक बुरी भावना है। जबकि दूसरी तरफ चमड़ा महंगा तब हो सकता है जब पशुओं की हत्या कम हो, और यह एक अहिंसक भावना है जो कि एक अच्छी भावना है। इसीलिए मैंने अच्छी भावना वाली चमड़ा व्यापारी को अंदर और घी के व्यापारी को बाहर बरामदे में सुलाया। दोनों व्यापारी सेठ जी की बातें सुनकर दंग रह गए। सेठ जी ने एक बार फिर से कहा, ठीक है, आप लोग लाभ के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु इंसानियत को दरकिनार करके व्यापार करने का कोई अर्थ नहीं है। उन दोनों व्यापारियों के ऊपर सेठ जी की बातों का गहरा असर पड़ा। उन्होंने वापसी के समय इस पर आपस में बातचीत की और तय किया कि वे अपने अपने माल की कीमतों को सुधारेंगे, भले ही उन्हें लाभ कम हो या ना हो, पर वे अपनी मंशा को एकदम साफ रखेंगे। दो बहनें थी। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ था। छोटी देहात में किसान के घर ब्याह थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहाँ आना हुआ। निबटकार दोनों जनी बैठी तो बातों का सूत चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीजें, और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। अपनी बारी पर उसने सौदागर की जिंदगी को हेय बताया और किसान का पक्ष लिया। कहा, मैं तो अपनी जिंदगी का तुम्हारे साथ अदला बदला कभी न करूं। हम सीधे सादे और रूखे से रहते हैं, तो क्या चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। तुम लोग सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज वह सब हवा भी हो सकता है। जी जी, कहावत है कि हानि लाभ दो ही जुड़वा भाई। अक्सर होता है कि आज तो अमीर है, कल वही टुकड़े को मोहताज है, पर हमारे गांव के जीवन में यह जोखिम नहीं है। किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हम मालदार न कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कमी भी कभी न होगी। बड़ी बहन ने ताने से कहा, बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते का भी भरता है, पर वह भी कोई जिंदगी है। तुम्हें जीवन के आराम, अदब और आनंद का क्या पता है। तुम्हारा मर्द जितनी चाहे मेहनत करे, जिस हालत में तुम जीते हो उसी हालत में मरोगे। वही चारों तरफ गोबर, भूस, मिट्टी, और यही तुम्हारे बच्चों की किस्मत में बदा है। छोटी ने कहा, तो इसमें क्या हुआ। हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की भी जरूरत नहीं है। शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो, आज नहीं तो कल की क्या खबर है। कल तुम्हारे आदमी को पाप को लोभ, जुआ, शराब और दूसरी बुराइयां फंसा सकते हैं, तब घड़ी भर में सब बर्बाद हो जाएगा। क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं है। घर का मालिक दीना उसारे में पड़ा औरतों की यह बात सुन रहा था। उसने सोचा कि बात तो खरी है। बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती है। बस है तो मुश्किल एक, वह यह कि हमारे पास जमीन काफी नहीं है। जमीन खूब हो तो मुझे किसी का परवाह न रहे, चाहे शैतान ही क्यों ना हो। वहीं कोने में शैतान दुबका बैठा था। उसने सब कुछ सुना। वह खुश था। किसान की बीवी ने गांव की बड़ाई करके अपने आदमी को डींग पर चढ़ा दिया। देखो ना, कहता था कि जमीन खूब हो तो फिर चाहे शैतान भी आ जाए तो परवाह नहीं। शैतान ने मन में कहा कि अच्छा हजरत, यही फैसला सही। मैं तुमको काफी जमीन दूंगा और देखना है कि उसी से तुम मेरे चंगुल में होते हो कि नहीं। गांव के पास ही जमींदारी की मालकिन की कोठी थी। कोई 300 एकड़ उनकी जमीन थी। उनके अपने आसामियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते आए थे, लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा जो पहले फौज में रहा था। उसने आकर लोगों पर जुर्माने ठोकरे शुरू कर दिए।
दीना का यह हाल था कि वह बहुतेरा करता, पर कभी तो उसका बैल जमींदारी की चरी में पहुंच जाता, कभी गाय बगिया में चरती पाई जाती, और नहीं तो उनकी रखाई हुई घास में बछिया बछड़ा ही जा मुंह मारते। हर बार दीना को जुर्माना उठाना पड़ता। जुर्माना तो वह देता, पर बेमन से। वह कुनमुनाता और चिढ़ा हुआ सा घर पहुंचता और अपनी सारी चिढ़ घर में उतारता। पूरे मौसम कारिंदे की वजह से उसे ऐसा त्रास भुगतना पड़ा। अगले झाड़ों में एक गांव में खबर हुई कि मालकिन अपनी जमीन बेच रही है और मुंशी इकराम अली से सौदे की बातचीत चल रही है। किसाने सुनकर चौंकते हुए। उन्होंने सोचा कि मुंशी जी की जमीन होगी तो वह जमींदार के कारिंदे से भी ज्यादा सख्ती करेंगे और जुर्माने चढ़ावेंगे, और हमारी तो गुजर बसर इसी जमीन पर है। यह सोचकर किसान मालकिन के पास गए। कहा कि मुंशी जी को जमीन न दीजिए, हम उससे बढ़ती कीमत पर लेने को तैयार हैं। मालकिन राजी हो गई। तब किसानों ने कोशिश की कि मिलकर गांव पंचायत की तरफ से वह सब जमीन पर जासे, ताकि वह सभी की बनी रहे। 2 बार इस पर विचार करने को पंचायत जुड़ी, पर फैसला न हुआ। असल में शैतान की सब करतूत थी, उसने उनके बीच फूट डाल दी थी। बस तब वे मिलकर किसी एक मत पर आ ही नहीं से। तय हुआ कि अलग अलग करके ही वह जमीन ले ली जाए, हर कोई अपने बित्ते के हिसाब से ले। मालकिन पहले की तरह इस बात पर भी राजी हो गई। इतने में दीना को मालूम हुआ कि एक पड़ोसी इकट्ठी 50 एकड़ जमीन ले रहा है और जमींदारिन राजी हो गई हैं कि आधा रुपया अभी नकद ले लें, बाकी साल भर बाद चुकता हो जाएगा। दीना ने अपनी स्त्री से कहा कि और जने जमीन खरीद रहे हैं, हमें भी 20 या इतने एकड़ जमीन ले लेनी चाहिए। जीना वैसे भार हो रहा है और वह कारिदा जुर्माने पर जुर्माने करके हमें बर्बाद ही कर देगा। उन दोनों ने मिलकर विचार किया कि किस तरकीब से जमीन खरीदी जाए। 100 कलदार तो उनके पास बचे हुए रखे थे। एक उन्होंने उम्र पर आया अपना बछड़ा बेच डाला, कुछ माल बंधक रखा, अपने बड़े बेटे को मजदूरी पर चढ़ाकर उसकी नौकरी के मद्दे कुछ रुपया पेशगी ले लिया, बाकी बचा अपनी स्त्री के भाई से उधार ले लिया। इस तरह कोई आधी रकम उन्होंने इकट्ठी कर ली। इतना करे दीना ने एक 40 एकड़ जमीन का टुकड़ा पसंद किया, जिसमें कुछ हिस्से में दरख्त भी खड़े थे। मालकिन के पास उसका सौदा करने पहुंचा। सौदा पट गया और वही के वही नकद उसने साई दे दी। फिर कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली। अब दीना के पास अपनी निजी जमीन थी। उसने बीज खरीदा और इसी अपनी जमीन पर बोया। इस तरह वह अब खुद जमींदार हो गया। इस तरह दीना काफी खुशहाल था। उसके संतोष में कोई कमी न रहती। अगर बस पड़ोसियों की तरफ से उसे पूरा चैन मिल सकता। कभी कभी उसे खेतों पर पड़ोसियों के मवेशी आचरते। दीना ने बहुत विनय के साथ समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके बाद और तो और घोसी छोकरे गांव की गायों को दिन दहाड़े उसकी जमीन में छोड़ देने लगे। रात को बैल खेतों का नुकसान करते। दीना ने उनको बार बार निकलवाया और बार बार उसने उनके मालिकों को माफ किया। एक अरसे तक वह धीरज रखे रहा और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन कब तक? आखिर उसका धीरज टूट गया और उसने अदालत में दरख्वास्त दी। मन में जानता तो था कि मुसीबत की वजह असली यह है कि और लोगों के पास जमीन की कमी है। जानबूझकर दीना की सताने की मंशा किसी की नहीं है। लेकिन उसने सोचा कि इस तरह मैं नरमी दिखाता जाऊंगा तो वे लोग शह पाते जाएंगे और मेरे पास जितना है सब बर्बाद कर देंगे। नहीं, उनको एक सबक सिखाना चाहिए। सो उसने ठान ली। एक सबक दिया, दूसरा। नतीजा यह कि 2-3 किसानों पर अदालत से जुर्माना हो गया। इस पर तो पास पड़ोस के लोग दीना से कीना रखने लगे। अब कभी कभी जानबूझकर भी तंग करने के लिए अपने मवेशी उसके खेतों में छोड़ देते। एक आदमी गया और उसे जरूरत अगर घर में ईंधन की थी तो उसने रात में जाकर 7 पूरे शीशम के दरख्त काट गिराए। दीना ने सवेरे घूमते हुए देखा कि पेड़ कटे हुए पड़े हैं। वे धरती से सटे हैं और उनकी जगह खड़े ठूंठ मानो दीना को चढ़ा रहे हैं। देखकर उसको तैश आ गया। उसने सोचा कि अगर दुष्ट ने एक यहाँ का तो दूसरा दूर का पेड़ काटा होता तो भी गनीमत थी। लेकिन कमबख्त ने आसपास के सब पेड़ काटकर बगिया को वीरान करे दिया। पता लगे तो खबर लिए बिना न छोड़ो। उसने जानने के लिए सिर खुजलाया कि यह करतूत किसकी हो सकती है। आखिर तय किया कि हो न हो यह धुन्नो होगा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। यह सोच धुन्नो की तरफ गया कि शायद कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन वहां कुछ चोरी का सबूत मिला नहीं और आपस में कहा सुनी और तेजा तेजी के सिवा कुछ नतीजा न निकला। तो भी उसे मने में पक्का विश्वास हो गया कि धुन्नो ने यह किया है और जाकर रपट लिखा दी। धुन्नो की पेशी हुई, मामला चला।
एक अदालत से दूसरी अदालत हुई। आखिर में धुन्नु बरी हो गया, क्योंकि कोई सबूत और गवाह ही नहीं थे। दीना इस बात पर और भी झल्ला उठा और अपना गुस्सा मजिस्ट्रेट पर उतारने लगा। इस तरह दीना का अपने पड़ोसियों और अफसरों से मनमुटाव होने लगा, यहाँ तक कि उसे घर में भी आग लगाने की बातें सुनी जाने लगी। हालांकि दीना के पास अब जमीन ज्यादा थी और जमींदारों में उसी गिनती थी, पर गांव में और पेचों में पहला सा उसका मान न रह गया था। इसी बीच अफवाह उड़ी कि कुछ लोग गांव छोड़ छोड़कर कहीं जो रहे हैं। दीना ने सोचा कि मुझे तो अपनी जमीन छोड़ने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन और कुछ लोग अगर गांव छोड़ेंगे तो चलो, गांव में भीड़ ही कम होगी। मैं उनकी जमीन खुद ले लूंगा, तब ज्यादा ठीक रहेगा। अब तो जमीन की कुछ तंगी मालूम होती है। एक दिन दीना घर के उसारे में बैठा हुआ था कि एक परदेसी सा किसान उधर से गुजरता हुआ उसके घर उतरा। वह वहां रात भर ठहरा और खाना भी वहीं खाया। दीना ने उससे बातचीत की कि भाई, कहां से आ रहे हो? उसने कहा, दरिया सतलज के पास से आ रहा हूं, वहां बहुत काम है। फिर एक में से दूसरी बात निकली और आदमी ने बताया कि उस तरफ नई बस्ती बस रही है। उसे अपने गांव के कई और लोग वहां पहुंचे हैं। वे सोसाइटी में शामिल हो गए हैं और हर एक को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिली है। जमीन ऐसी उम्दा है कि उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई तो आदमी से ऊंची उसी बालें गई और इतनी घनी कि दरांत के एक काट में एक पोला बन जाए। एक आदमी के पास खाने को दाने न थे, खाली हाथ वहां पहुंचा। अब उसके पास 2 गाय, 6 बैल और भरा खलिहान अलग। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहां तंग संकरी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूं, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की जमीन घर बार बेच बाच कर नकदी बना, वहीं क्यों न पहुंचूं और नए सिरे से शुरू करके देखूं। यहाँ लोगों की गिचपिट हुई जाती है, उससे दिक्कत होती है और तरक्की रुकती है, लेकिन पहले खुद जाकर मालूम कर आना चाहिए कि क्या बात है। सो बरसात के बाद तैयारी करे वह चल दिया। पहले रेल में गया, फिर सैकड़ों मील बैलगाड़ी पर और पैदल सफर करता हुआ सतलज के पार वाली जगह पर पहुंचा। वहां देखा कि जो उस आदमी ने कहा था सब सच है। सबके पास खूब जमीन है। हर एक को सरकार की तरफ से 20-20 एकड़ जमीन मिली हुई है, या जो चाहे खरीद सकता है। और खूबी यह कि कौड़ियों के मोल जितनी चाहे जमीन और भी ले सकता है। सब जरूरी बातें मालूम करे दीना जारों से पहले पहल घर लौट आया। आकर देश छोड़ने की बात सोचने लगा। नफे के साथ उसने सब जमीन बेच डाली, घर मकान मवेशी डंगर सबकी नकदी बना ली और पंचायत से इस्तीफा दे दिया और सारे कुनबे को साथ ले सतलज पार के लिए रवाना हो गया। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंच गया। जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दी। पंचों की उसने खूब खातिर की और दावतें दी। जमीन का पट्टा उसे सहज मिल गया। मिली जुली जमीन में से उसे और उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 5 हिस्से यानी 100 एकड़ जमीन उसको दे दी गई। वह सब इकट्ठी नहीं थी, कई जगह टुकड़े थे। अलावा इसके पंचायती चरागाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया। दीना ने जरूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए। शामलात जमीन में से ही अब उसको इतना मिल गया था कि पहले से तिगुनी, और जमीन उपजाऊ थी। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया। उस पास चराई के लिए खुला मैदान का मैदान पड़ा था और जितने चाहे वह ढोर रख सकता था। पहले तो वहां जमने और मकान वकान बनवाने का उसे रस रहा। वह अपने से खुश था और उसे गर्व मालूम होता था। पर जब वह इस खुशहाली का आदी हो गया तो उसे लगने लगा कि यहाँ भी जमीन काफी नहीं है, और होती तो अच्छा था। पहले साल उसने गेहूं बुवाया और जमीन ने अच्छी फसल दी। वह फिर गेहूं ही बोते जाना चाहता था, पर उसे लिए और पड़ती जमीन काफी न थी। जो एक बार फसल दे चुकती थी वह उसे तरफ एक साथ दोबारा गेहूं नहीं देती थी। 1 या 2 साल उससे गेहूं ले सकते थे, फिर जरूरी होता था कि धरती को आराम दिया जाए। बहुत लोग ऐसी जमीन चाहने वाले थे, लेकिन सबके लिए आती कहां से। इससे बदाबदी और खींचातानी होती थी। जो संपन्न थे वे गेहूं उगाने के लिए जमीन चाहते थे। जो गरीब थे वे अपनी जमीन से जैसे तैसे पैसा वसूल करना चाहते थे ताकि टैक्स वगैरह अदा कर सकें। दीना और गेहूं बोना चाहता था, इसलिए 1 साल के लिए किराए पर उसने और जमीन ले ली। खूब गेहूं बोया और फसल भी खूब हुई, लेकिन जमीन गांव से दूर पड़ती थी और गल्ला मीलों दूर से गाड़ी में भर भर कर लाना होता था। कुछ दिनों बाद दीना ने देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग अलग फार्म डालकर रहते हैं और वह खूब पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा
कि अगर मैं इकट्ठी कायमी जमीन ले लूं और वहीं घर बसाकर रहूं तो बात ही दूसरी हो जाए। इस तरह इकट्ठी और कायमी जमीन खरीदने का सवाल बार बार उसके मन में उठने लगा। 3 साल इस तरह निकल गए। दीना जमीन किराए पर लेता और गेहूं बोता। मौसम ठीक गए, काश्त अच्छी हुई और उस पास माल जमा होने लगा। वह इसी तरह संतोष से बढ़ता जा सकता था, लेकिन हर साल और लोगों से जमीन किराए पर लेने और उसके लिए कोशिश और सिरदर्दी करने के काम से वह थक गया था। जहां जमीन अच्छी होती वहीं लेने वाले दौड़ पड़ते। इससे बहुत चौकस चौकतरा और होशियार न रहा जाता तो जमीन मिलना असंभव था। यह एक परेशानी की बात थी। इस पर तीसरे साल ऐसा हुआ कि दीना ने एक महाजन के साझे में कुछ काश्तकारों से एक जमीन किराए में ली। जमीन घोड़कर तैयार हो चुकी थी कि कुछ आपस में तनातनी हो गई और किसान लोग झगड़ा लेकर अदालत पहुंचे। अदालतें से फिर मामला बिगड़ गया और की कराई मेहनत बेकार गई। दीना ने सोचा कि अगर कहीं जमीन मेरी कायमी मिल्कियत की होती तो मैं आजाद होता और क्यों यह बछड़ा बनता और बखेर बढ़ता। उस दिन से वह जमीन के लिए निगाह रखने लगा। आखिर एक किसान मिला जिसने 1000 जमीन खरीदी थी, लेकिन पीछे उसकी हालत संभल न सकी। अब मुसीबत में पड़कर वह उसे सस्ती देने को तैयार था। दीना ने बात उससे चलाई और सौदा करना शुरू किया। आदमी मुसीबत में था, इससे दीना भावदर में कमी करने लगा। आखिर कीमत 1000 रुपये तय पाई। कुछ नगद दे दिया जाए, बाकी फिर। सौदा पक्का हो गया था कि एक सौदागर अपने घोड़े के दाने पानी के लिए उसे घर के आगे ठहरा। उससे दीना की बातचीत जो हुई तो सौदागर ने कहा कि मैं नर्मदा नदी के उस पार से चला आ रहा हूं। वहां 1500 एकड़ उम्दा जमीन कुल 500 रुपए में मैंने खरीदी थी। सुनकर दीना ने उससे और सवाल पूछे। सौदागर ने कहा, बात यह है कि अफसर चौधरी से मेल मुलाकात करने का हुनर चाहिए। 100 से ज्यादा रुपए तो मैंने रेशमी कपड़े और गलीचे देने में खर्च किए होंगे। फिर शराब, फल मेवों की डालियां, चाय सेट वगैरह के उपहार अलग। नतीजा यह कि फी एकड़ मुझे जमीन आनों के भाव पड़ गई। कहकर सौदागर ने अपने दस्तावेज सब दीना के सामने कर दिए। फिर कहा, जमीन ऐन नदी के किनारे है और सारे का सारा कित्ता इकट्ठा है। उपजाऊ इतना कि क्या पूछो। दीना ने इस पर उत्सुकता पूर्वक सौदागर से सवाल पर सवाल किए। उसने बताया, वहां इतनी जमीन है, इतनी कि तुम महीनों चलो तो पूरी ना हो। वहां के लोग ऐसे सीधे हैं जैसे भेड़ और जमीन समझो, मुफ्त के भाव ले सकते हो। दीना ने सोचा, यह ठीक रहेगा। भला मैं अब 1000 एकड़ के लिए 1000 रुपया क्यों फंसाऊं? अगर वहां जाकर इतना रुपया जमीन में लगाऊं तो यहां से कई गुनी ज्यादा जमीन मुझे पड़ जाएगी। दीना ने पूछताछ की कि उस जगह कैसे जाया जाए। सौदागर ने सब बतला दिया। वह चला गया तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू की। बीबी को कहा कि घर देखना भालना और खुद एक आदमी साथ ले यात्रा को निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहरकर वहां से चाय के डब्बे, शराब और इसी तरह और उपहार की चीजें जो सौदागर ने बताई थी ले ली। फिर दोनों बढ़ते गए। चलते चलते आखिर 7वें रोज वहां पहुंचे, जहां से कोर लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली। ये लोग उससे काम न लेते थे। कपड़े या सिरकी के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और ऐसे ही मौज करते थे। न रोटी बनाना जानते थे, न अनाज उगाना सीखा था। दूध का छाछ मठा बनाते, पनीर बनाते और उसी एक तरह की शराब भी तैयार कर लेते थे। ये सब काम औरतें करती। मर्द खाने पीने और फुर्सत के वक्त चैन की बंसी बजाने में रहते। वे लोग मजबूत और स्वस्थ थे और काम धाम के नाम बिना कुछ किए मग्न रहते थे। अपने से बाहर उन्हें कुछ पता न था। पढ़ना लिखना जानते नहीं थे और हिंदी तक नहीं जानते थे, पर थे भले सीधे स्वभाव के। दीना को देखते ही वे अपने तंबू से निकल आए और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषिए की मार्फत दीना ने बताया कि मैं जमीन की खातिर आया हूं। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आवभगत के साथ वे उसे अपने अच्छे सच्चे डेरे में ले गए। वहां कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घिसकर बैठ गए। उसे पीने को चाय दी और दारू भी। उसकी मेहमानी में बढ़ बढ़कर दावत हुई। दीना ने भी गाड़ी में से अपने पास से भेंट की चीजें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी चाय बांट दी। कोल लोग बड़े खुश थे। उन्होंने आपस में ये अजनबी की बाबत खूब चर्चा की। फिर दुभाषिए से कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषिए ने कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं।
हमारे यहाँ का कायदा है कि मेहमान की खातिर जो हमसे बन सके करें। आपकी कृपा के हम कृतज्ञ हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीलज है जो आपको सबसे पसंद है, ताकि हम उसी से आपकी खातिर कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वह आपकी जमीन है। हमारे यहाँ जमीन की कमी है और वह उपजाऊ भी इतनी नहीं होती, लेकिन यहाँ उसका कोई पार नहीं है और वह जमीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आंखों से यहाँ जैसी धरती दूसरी देखी नहीं। दुभाषिए ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। दीना समझ नहीं सकता कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने देखा कि वे बहुत खुश मालूम होते हैं, बड़े हंस रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं। अनंतर वे चुप हुए और दीना की तरफ देखने लगे, फिर आपस में बात करने लगे। मालूम पड़ा कि जैसे उनमें कुछ दुविधा है। दीना ने पूछा कि उन लोगों में अब किस बात की अटक है। दुभाषिए ने बताया कि उनमें कुछ की राय है कि सरदार से जमीन देने के बारे में और पूछ लेना चाहिए। गैर हाजिरी में कुछ कर डालना ठीक नहीं है। दूसरों का ख्याल है कि इस बात में सरदार के लौटने की राह देखने की जरूरत नहीं है। जरा सी तो बात है। यह विवाद चल रहा था कि एक आदमी बड़ी सी बालदार टोपी पहने वहां आ पहुंचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिए ने कहा कि यही हमारे सरदार है। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबाद निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा और अन्य चीजें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। बैठते ही कोल लोगों ने उससे कुछ कहना शुरू किया। सरदार कुछ देर सुनता रहा, फिर उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उसे बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी जमीन चाहे चुन लो, हमारे यहां उसका घाटा नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं मनचाहे जितनी जमीन कैसे ले सकता हूं। पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया कि यह तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उसे ले भी सकते हैं। प्रकट में उसने कहा, आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूं। आपके पास बहुत धरती है और मुझे थोड़ी सी चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा टुकड़ा कौन सा है और यह कि वह मेरा ही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन को नाप लिया जाए और उतना टुकड़ा फिर मेरे हवाले कर दिया जाए? मरना जीना ईश्वर के हाथ है और संसार में यही चक्कर चलता है। आप दयावान लोग तो मुझे यह देते हैं, पर हो सकता है कि पीछे आपकी औलाद उसी को वापस ले लेना चाहे तब। सरदार ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, जमीन तुम्हारे हवाले ही कर दी जाएगी। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने जमीन दी थी और उस बाबत कागज पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूं कि कागज पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला, हाँ जरूर, यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपए। दीना समझा नहीं, बोला, दिन का हिसाब ये कैसा है? ये बताइए कितने एकड़? सरदार ने कहा, यह सब गिनना गिनाना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी, और कीमत है ही दिन भर की 1000। दीना अचरज में पड़ गया, कहा, एक दिन में तो बहुत सी जमीन को घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेनी एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह ना आ गए जहां से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इस जगह से चला था? क्यों, हम सब साथ चलेंगे और जहां तुम ठहरने को कहोगे ठहरे रहेंगे। उस जगह से शुरू करना और वहीं लौट आना। 7 फावड़ा ले लेना। जहां जरूरी समझा निशान लगा दिया। हर मोड़ पर एक गड्ढा किया और उस पर घास को जरा ऊंचा चिन दिया। पीछे फिर हम लोग चलेंगे और हल से इस निशान से उस निशान तक हदबंदी खींच देंगे। अब दिन भर में जितना चाहो बड़े से बड़े चक्कर तुम लगा सकते हो, पर सूरज छिपने से पहले जहां से चले थे वहां आ पहुंचना। जितनी जमीन तुम इस तरह नाप लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते कराते रात हो गई। दीना के लिए उन्होंने खूब आराम का परों का बिस्तर लगा दिया और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए। कह गए कि पाँव फटने से पहले ही वे आ जाएंगे ताकि सूरज निकलने से पहले पहले मुकाम पर पहुंच जाया जाए। दीना अपने परों के बिस्तरे पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद नहीं आई।
रह रहकर वह जमीन के बारे में सोचने लगता था। चलकर मैं कितनी जमीन नाप डालूं कुछ ठिकाना है। एक दिन में 35 मील तो आसानी से कर ही लूंगा। दिन आजकल लंबे होते हैं और 35 मील, कितनी जमीन उसमें आ जाएगी। उसमें से घटिया वाली तो बेच दूंगा या किराए पर उठा दूंगा, लेकिन जो चुनी हुई बढ़िया होगी वहां अपना फार्म बनाऊंगा। 2 दर्जन तो बैल फिलहाल काफी होंगे, 2 आदमी भी रखने होंगे। कोई 150 एकड़ में तो काश्त करूंगा, बाकी चराई के लिए। दीना रात भर पड़ा जमीन आसमान के कुलाबे मिलाता रहा। देर रात कहीं थोड़ी नींद आई। आंख छपी होगी, किसी के बाहर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज उसके कानों में आई। अचरज हुआ कि यह कौन हो सकता है। उठकर बाहर आकर देखा कि कोल लोगों का वह सरदार ही बाहर बैठा जोर जोर से हंस रहा है। हंसी के मारे अपना पेट पकड़ रखा है। पास जाकर दीना ने पूछना चाहा, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? लेकिन अभी पूछ पाया नहीं था कि देखता क्या है कि वहां सरदार तो है नहीं, बल्कि वह सौदागर बैठा है जो अभी कुछ दिन पहले उसे अपने देश में मिला था और जिसने इस जमीन की बात बताई थी। तब दीना उससे पूछने को हुआ कि यहाँ तुम कैसे हो और कब आए, लेकिन देखा तो वह सौदागर भी नहीं, बल्कि वही पुराना किसान है जिसने मुद्दत हुई तब सतलज पार की जमीन का पता दिया था। लेकिन फिर जो देखता है तो वह किसान भी नहीं है, बल्कि खुद शैतान है जिसके खुर है और सींग है। वही वहां बैठा ठट्टा मारकर हंस रहा है। सामने उसके एक आदमी पड़ा हुआ है, नंगे पैर, बदन पर बस एक कुर्ता धोती। जमीन पर वह आदमी औंधे मुंह बेहाल पड़ा है। दीना ने सपने में ही ध्यान से देखा कि ऐसा पड़ा हुआ आदमी कौन है और कैसा। देखता क्या है कि वह आदमी दूसरा कोई नहीं, खुद दीना ही है और उसकी जान निकल चुकी है। यह देखकर मारे डर के वह घबरा गया। इतने में उसी आंख खुल गई। उठकर सोचा कि सपने में आदमी जाने क्या क्या वाहियात बातें देख जाता है। यह सोचकर मोह दरवाजे के बाहर झांककर जो देखा तो सवेरा होने वाला था। सोचा समय हो गया, उन्हें अब जगह देना चाहिए। चलने में देर ठीक नहीं। वह खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो। खुद को लोगों को बुलाने चल दिया। जाकर कहा, सवेरा हो गया है, जमीन नापने चल पड़ना चाहिए। कोल लोग सब उठे और इकट्ठे हुए। सरदार भी आ गए। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय में देर होने का ख्याल कर उसने कहा, अगर जाना है तो हमको चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया। कोल तैयार हुए और सब चल पड़े, कुछ घोड़े पर, कुछ गाड़ी में। दीना नौकर के साथ अपनी छोटी बहली में सवार था। फावड़ा उसने साथ रख लिया था। खुले मैदान में जब पहुंचे, तड़का फूट ही रहा था। पास एक ऊंची टेकड़ी थी, पार खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर गाड़ी घोड़ों से सब उतर आए और एक जगह जमा हुए। सरदार ने फिर आगे जाने कितनी दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहां तक ये सब आंख जाती है वहां तक हम लोगों की जमीन है, उसमें जितनी तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी, हथेली की तरह हमवार और मुलायम, काली ऐसी कि बिनौला। और जहां कहीं जरा निचान था वहां छाती छाती जितनी तरह तरह की हरियाली छाई थी। सरदार ने अपने सिर की रोईंदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहां से चलो और यहां आ जाओ। जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर निगत कर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगूछे में रोटी रखी, आस्तीनों चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया, आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार खड़ा हो गया। कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसने तय किया कि आगे देखा जाएगा, पहले तो सामने सूरज की तरफ ही चला चलूं। एक बार पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। अंगड़ाई लेकर बदन की सुस्ती हटाई और धरती के किनारे सूरज के मुंह चमकाने का इंतजार करने लगा। सोचने लगा कि मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए और ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। सूरज की पहली किरण का उनकी ओर आना था कि दीना कंधे पर फावड़ा संभाल खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह न धीमे चला न तेज। 1001 गज चलने पर वह ठहरा। वहां एक गड्ढा किया और घास ऊंची चंदी कि आसानी से दिख सके। फिर आगे बढ़ा। उसे बदने में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा। सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे।
और गाड़ी के पहियों के आरे तक चमकते दिखते थे। अंदाजन 3 मील तो वह आ गया होगा। धूप में ताप आता जाता था। कुर्ते पर से बास्केट उतारकर उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। अब खासी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था कि कुछ खाने पीने की भी सोची जाती। 1 पहर तो बीत गया, लेकिन दिन में 4 पहर होते हैं। अभी जल्दी है, लेकिन जूते उतार डालूं। यह सोच उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खोस लिए और बढ़ चला। अब चलना आसान था। सोचा, अभी 3 मील तो और भी चला चलूं, तब दूसरी दिशा लूंगा। कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से जाने देना हिमाकत है। लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी जमीन एक से एक बढ़कर मिलती है। कुछ देर वह सीधा बढ़ा चला, फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पर के आदमी रेंगती छींती से मालूम होते थे, और वहां धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओह, मैं इधर काफी बढ़ाया हूं, अब लौटना चाहिए। पसीना बेहद आ रहा था और प्यास भी लगाई थी। यहां ठहरकर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास को ढेर चन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। चलता चला गया। घास ऊंची थी और गर्मी बढ़ रही थी। वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहर हो आई थी। सोचा, अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया, रोटी निकालकर खाई और कुछ पानी पिया। लेटा नहीं कि कहीं नींद ना आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठ फिर आगे बढ़ चला। पहले तो चलना आसान हुआ। खाने से उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली और आंखों में उसके ऊँघ सी आने लगी। तो भी वह चलता ही चला गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह भी उसने काफी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़ी को छोड़ना तो मूर्खता होगी। यहाँ सनी की बाड़ी ऐसी उगेगी कि क्या कहना। यह सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा। जो टेकरी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कंपकंपी के धुंधकारे में से वह टेकरी की जगह मुश्किल से चिन्ह पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये 2 भुजाएं मैंने नाप डाली है, अब इधर कुछ कम ही रहने दो। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ा जाने भी दो। मेरी जमीन की एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई। अरे, इतनी ही जमीन क्या थोड़ी है। यह सोच दीना ने वहां तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया और टेकरी की तरफ मोह कर ठीक उसी सीध में चल दिया। नाक की सीध बांधकर सभा टेकरी की तरफ चला, लेकिन अब चलते मुश्किल होती थी। धूम उसका सत ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगें जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था। सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था। सूरज किसी की बाट देखता बैठा नहीं रहता, वह पल पल नीचे ढल रहा था। उसके मन में सोच होने लगा कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने इतने पैर पसारे क्यों? अगर कहीं वक्त तक न पहुंचा तो? उसने फिर टेकरी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से अभी वह दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया। बढ़ा चला, लेकिन जगह अब भी दूर बनी थी। ये देख उसने भागना शुरू किया। कंधे से बास्केट फेंक दी, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की। बस साथ में निशान लगाने के लिए वह हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रहकर सोच होता कि मैं क्या करूं। मैंने बिसात से बाहर चीज हथियानी चाहिए, उसमें बना काम बिगड़ा जा रहा है। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। इस सोच और डर के कारण वह और हाँफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था। धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी लोहार की धौंकनी की तरह चल उठी। दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही न हो जाए। हाल यह था, पर रुक वह नहीं सका। इतना भागकर भी अगर मैं जब रुकूंगा तो वे सब लोग मुझ पर हंसेंगे और बेवकूफ बनाएंगे। इसलिए उसने दौड़ना न छोड़ा, दौड़े ही गया। आगे कोल लोगों की आवाज सुन पड़ती थी। वे उसको जोर जोर से कहकर बुला रहे थे। इन आवाजों पर उसका दिल और सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत समेट वह दौड़ा।
सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। वह अब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकरी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए कोर लोग उसे सामने दिखाई देते थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम भी रखी थी। वहां बैठा सरदार भी दिखाई दिया। वह पेट पकड़े हंस रहा था। दीना को सपने की याद हो आई। उसने सोचा कि हाय, जमीन तो काफी नाप डाली है, लेकिन क्या ईश्वर मुझे उसको भोगने के लिए बचने देगा? मेरी जान तो गई दिखती है। मैं मुकाम तक अब नहीं पहुंच सकूंगा। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची खुची अपनी शक्ति से आगे बढ़ा, कमर झुकाकर भागा, जैसे कि टांगें साथ न देती हों। टेकरी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो आया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई। ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे सुन पड़ा कि खड़े हैं और उन्हें सूरज अब भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, अगरचे मुझको नहीं दिखता। यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकरी पर आंख मूंदकर दौड़ा। छोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा, वही पेट पकड़े हंस रहा था। दीना को फिर अपना सपना याद आया और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। खूब, सरदार ने कहा। देखो, उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। को लोग दया से और व्यंग्य से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 2 गज 6 फुट जमीन उसे काफी हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।